आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में हर समय शांति, प्यार और सकारात्मकता रहती है, जबकि कुछ घरों में छोटी सी बात पर भी झगड़े और अशांति बनी रहती है। असल में इसका कारण बहुत गहरा है। घर का वातावरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। सुबह का समय बहुत कीमती होता है। ये सिर्फ नया दिन ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे दिन की दिशा भी तय करता है। अगर सुबह की शुरुआत तनाव, गुस्से या भागदौड़ में होती है, तो पूरा दिन वैसा ही बीतता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत परमेश्वर के साथ प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा से होती है, तो घर का माहौल प्रेम और शांति से भर जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि दिन की शुरुआत परमेश्वर का धन्यवाद करके और उसके वचन से करनी चाहिए। जब हम हर सुबह परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और एक दूसरे को प्यार और आशीर्वाद देते हैं, तब वह घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी बातें हैं जिन्हें हर सुबह करने से हमारे घर में परम शांति बनी रहती है और कैसे ये आदतें हमारे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्मिक यात्रा और जानते हैं परम शांति का राज। कुछ हैबिट है जिन्हें आप अपनाते हैं तो आपके घर में शांति आ सकती है। हैबिट नंबर 1, सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करना। सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब हम नींद से उठते हैं तो ये एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक ऐसा दिन जिसे परमेश्वर ने हमें उपहार में दिया है। बहुत बार हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हमारी हर सांस, हर धड़कन और हर सुबह परमेश्वर की दया और करुणा से ही संभव है। बाइबल कहती है, यहोवा की करुणाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती है। इसलिए जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हम अपने दिन की शुरुआत उसके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद केवल शब्द नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक जीवन शैली है। जब आप सुबह उठकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया दिन दिया, मेरी सांसें दी, मेरा परिवार सुरक्षित रखा और मुझे फिर से जीने का अवसर दिया, तो यह आपके जीवन का पूरा वातावरण बदल देता है। धन्यवाद देने से हमारे भीतर नकारात्मकता और शिकायत की जगह शांति और संतोष का भाव आ जाता है। बहुत लोग सुबह उठते ही अपने फोन चेक करते हैं, दिन की चिंता करने लगते हैं या कल के दुख दर्द को याद करते हैं। लेकिन जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, उनके मन में परमेश्वर की शांति बस जाती है। सोचिए, अगर आपका बच्चा सुबह उठते ही आपके पास आकर कहे, पापा, मम्मी, धन्यवाद कि आपने कल मेरे लिए इतना किया, तो आपका हृदय कितनी खुशी से भर जाएगा। उसी तरह जब हम अपने स्वर्गीय पिता को सुबह सुबह धन्यवाद देते हैं, तो उसका हृदय भी प्रसन्न होता है। और जब पिता का हृदय प्रसन्न होता है, तो वह अपने बच्चों को और भी अधिक आशीषें देता है। बाइबल में दाऊद बार बार धन्यवाद देने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भजन संहिता 92 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है और हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना उत्तम है। इसलिए अगर आप अपने घर में परम शांति चाहते हैं, तो हर सुबह परिवार सहित 2 से 3 मिनट सिर्फ धन्यवाद में बिताइए। आप साथ में ये कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, हमारी नींद सुरक्षित रहे। धन्यवाद प्रभु, आज हमारे पास भोजन और पानी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन दिया। यह छोटी सी आदत आपके घर के वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। जहाँ पहले चिंता और तनाव था, वहाँ शांति और आनंद आ जाएगा। ध्यान रखिए, धन्यवाद केवल समृद्धि के दिनों में ही नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी देना चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को भी हमारी भलाई के लिए प्रयोग करता है। इसलिए आज से तय कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यही एक दरवाजा है जिससे शांति आपके घर में प्रवेश करती है। हैबिट नंबर 2, परिवार के साथ प्रार्थना करना। परिवार परमेश्वर का एक दिव्य उपहार है। हम सब अलग अलग स्वभाव, सोच और आदतों वाले लोग होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें एक परिवार में जोड़ता है तो वो चाहता है कि हम मिलकर उसकी आराधना करें और उसकी उपस्थिति को अपने घर में आमंत्रित करें। सुबह का समय परिवार की प्रार्थना के लिए सबसे सुंदर समय है। बाइबल में मत्ती 18:2-20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। सोचिए, जब आपका पूरा परिवार सुबह उठकर परमेश्वर के सामने झुकता है और मिलकर प्रार्थना करता है, तो केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि स्वर्ग का द्वार आपके घर के लिए खुल जाता है। प्रार्थना करते समय परमेश्वर स्वयं आपके बीच में उपस्थित होता है और उसकी उपस्थिति शांति, आनंद और आशीष लेकर आती है। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में झगड़े, तनाव और गलतफहमियां रहती है, लेकिन जो परिवार साथ में प्रार्थना करते हैं वे साथ में मजबूत बने रहते हैं। प्रार्थना घर के हर सदस्य को जोड़ती है। यह केवल आत्मिक आशीष नहीं देती, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, परिवार का कोई सदस्य आर्थिक चिंता से गुजर रहा है, कोई बीमार है या कोई मानसिक तनाव से परेशान है। अगर वो अकेले इस बोझ को उठाता है तो टूट सकता है, लेकिन जब पूरा परिवार उसके लिए प्रार्थना करता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है और परमेश्वर की शक्ति उसे संभाल लेती है। परिवार की प्रार्थना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आने वाली बुरी शक्तियों और योजनाओं को रोक देती है। शैतान हमेशा चाहता है कि परिवार टूटे, आपस में मतभेद और कलह हो, लेकिन जब परिवार प्रार्थना में एकजुट होता है तो शैतान के पास कोई स्थान नहीं बचता। आप इसे अपने घर में कैसे लागू कर सकते हैं? सुबह 5 से 10 मिनट का समय निकालिए, पूरा परिवार साथ बैठकर एक भजन गीत गाइए, बाइबल से एक छोटा वचन पढ़िए और फिर मिलकर एक छोटी प्रार्थना कीजिए। दिन की शुरुआत के लिए, दिन की सुरक्षा के लिए, परिवार की एकता के लिए, परमेश्वर की मार्गदर्शन और शांति के लिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा। जहाँ पहले तनाव और चिंता थी, वहाँ अब विश्वास और शांति होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार की प्रार्थना केवल समस्या आने पर ही ना करें, इसे रोज की आदत बनाएं। जैसे आप सुबह खाना खाते हैं, वैसे ही आत्मा का भोजन प्रार्थना है। प्रार्थना से परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन की रक्षा करता है, आपके कामकाज में आशीष देता है और आपके घर में दिव्य सुरक्षा की दीवार खड़ी कर देता है। इसलिए याद रखिए, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है, वह परमेश्वर की शांति स्थायी रूप से निवास करती है। हैबिट नंबर 3, सुबह बाइबल पढ़ना और वचन पर मनन करना। सुबह का समय सबसे पवित्र और ताजगी भरा होता है। रात भर की नींद के बाद जब इंसान उठता है तो उसका मन और आत्मा एक नई ऊर्जा से भरे होते हैं। यही कारण है कि बाइबल पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। बाइबल कहती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सही दिशा देता है, जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है। क्यों जरूरी है सुबह वचन पढ़ना? दिन भर हम अनेक प्रकार की चुनौतियों और प्रलोभनों से गुजरते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों में तनाव, कभी आर्थिक परेशानियां, तो कभी शारीरिक या मानसिक थकान। अगर हम सुबह परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वह हमें शक्ति, धैर्य और समझदारी देता है, जिससे हम हर समस्या का सामना सही दृष्टिकोण से कर सके।
अगर दिन की शुरुआत मोबाइल, खबरें या नकारात्मक बातों से करेंगे तो मन बोझिल और तनावग्रस्त हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत परमेश्वर के वचन से होगी तो मन सकारात्मक, स्थिर और शांति से भरा रहेगा। वचन पर मनन करने का महत्व सिर्फ बाइबल पढ़ लेना ही काफी नहीं है। मनन का मतलब है वचन को अपने हृदय और विचारों में गहराई से बसाना। जब हम किसी आयत पर मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उसके वास्तविक अर्थ को समझाता है। वह हमें दिखाता है कि उस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करना है और धीरे धीरे यह वचन हमारी सोच और आदतों को बदल देता है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? नंबर 1, हर सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट बाइबल पढ़ें। नंबर 2, एक छोटा सा वचन चुनें और उस पर पूरे दिन मनन करें। नंबर 3, सोचें ये वचन मेरी आज की स्थिति में क्या कह रहा है। नंबर 4, उसे लिख लें और बार बार पढ़ें। 5, दिन के अंत में सो कि अपने वचन को अपने जीवन में कितना लागू किया है। उदाहरण, मान लीजिए आपने सुबह ये वचन पढ़ा, चिंता किसी बात की ना करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति करो। अब अगर दिन में आपको चिंता सताएगी तो ये वचन आपके भीतर गूंजेगा और याद दिलाएगा कि चिंता नहीं करनी बल्कि प्रार्थना करनी है। इस तरह वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। आशीष का परिणाम, जो घर सुबह बाइबल पढ़ता है और वचन पर मनन करता है वहाँ परमेश्वर की शांति और आनंद बना रहता है। रिश्ते मजबूत होते हैं, निर्णय सही होते हैं, मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और सबसे बढ़कर परमेश्वर उस घर में अपनी उपस्थिति से भर देता है। इसलिए याद रखिए, सुबह बाइबल पढ़ना केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि ये आत्मा का भोजन है जो आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है। हैबिट नंबर 4, प्यार और आशीर्वाद से दिन की शुरुआत। हमारे घरों की अधिकतर समस्याएं छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, कभी किसी के कठोर शब्दों से तो कभी गलतफहमियों से। दिन की शुरुआत यदि गुस्से, शिकायत या अपेक्षा से होती है तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। लेकिन यदि वही दिन प्रेम और आशीर्वाद से शुरू हो तो पूरा माहौल बदल जाता है। बाइबल हमें याद दिलाती है, सबसे बढ़कर आपस में बहुत प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। क्यों जरूरी है सुबह का आशीर्वाद? जब हम सुबह अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं तो हमारे शब्द उनके दिन को सकारात्मक बना देता है। प्रेम और प्रोत्साहन से रिश्तों की दूरी मिट जाती है और घर में एकता आती है। एक मीठा शब्द किसी भी तनाव या उदासी को मिटाकर आशा और उत्साह जगा सकता है। घर में हर सदस्य यह महसूस करता है कि वह मूल्यवान और प्रेम किया हुआ है। इसे व्यवहार में कैसे लाए? पहला, सुबह उठते ही मुस्कान और शुभकामना दे। गुड मॉर्निंग या आज का दिन तुम्हारे लिए आशीष से भरा हो। नंबर 2, बच्चों को आशीर्वाद दे। स्कूल जाते समय बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहे, तुम सफल होगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तीसरा, पति पत्नी का आपसी प्रेम। एक दूसरे को प्रोत्साहन दे ताकि तनाव और शिकायतें दिन की शुरुआत में ही ना हो। चौथा, परिवार में प्रार्थना करते समय एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे। ये भावना पूरे परिवार को जोड़ती है। नीति वचन 16:24 में लिखा है, सुखद वचन मधु की नाय है, वो मन को मीठा लगते हैं और हड्डियों को आरोग्य पहुंचाते हैं। यानी हमारे शब्द किसी के जीवन को चंगा और आशीषित कर सकते हैं। प्रेम और आशीर्वाद का परिणाम, घर में झगड़े और कटुता कम होने लगती है। बच्चे आत्मविश्वास से भरते हैं और माता पिता के प्रति अधिक आदर रखते हैं।
पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। सबसे बढ़कर घर का वातावरण परमेश्वर की शांति और आनंद से भर जाता है। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था जहां सुबह का समय अक्सर चिड़चिड़ेपन और बहस से भर जाता था। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि हर सुबह वे एक दूसरे को सिर्फ सकारात्मक शब्द कहेंगे। और कुछ ही हफ्तों में उनके घर का माहौल बदल गया। पहले जहां तनाव और गुस्सा था, वहां अब हंसी और प्यार है। उनके पड़ोसी तक कहने लगे कि तुम्हारे घर से अब हमेशा खुशी की आवाजें आती है। यूहन्ना 13:34 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सुबह का आशीर्वाद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की शांति को घर में आमंत्रित करने का तरीका है। जब हम अपने प्रियजनों को प्यार और आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो वास्तव में हम उनके पूरे दिन को स्वर्गीय बना देते हैं। हैबिट नंबर 5, सेवा और करुणा का संकल्प लेना। हर सुबह का समय केवल दिन की योजनाएं बनाने का नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने का भी अवसर होता है। यदि हम दिन की शुरुआत इस संकल्प से करें कि आज मैं किसी की मदद जरूर करूंगी, तो ये सोच ना केवल हमारे हृदय को हल्का करती है, बल्कि पूरे घर के वातावरण को आशीर्वाद कर देती है। सेवा और करुणा क्यों जरूरी है? पहला, आध्यात्मिक शांति मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो भीतर एक आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव होता है। दूसरा, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि परमेश्वर के सदस्य मिलकर दूसरों की भलाई में योगदान देते हैं, तो घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तीसरा, बच्चों के लिए आदर्श। जब बच्चे अपने माता पिता को करुणा और सेवा का जीवन जीते देखते हैं, तो वे भी सही यही गुण सीखते हैं। चौथा, रिश्तों में एकता। मिलकर सेवा करना परिवार को जोड़ता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम को गहरा करता है। सेवा और करुणा को व्यवहार में कैसे लाए? घर के भीतर से शुरुआत करें। यदि कोई बीमार है या उदास है, तो उसके लिए समय निकाले। एक प्यारा शब्द भी सेवा है। छोटी छोटी मदद करे। घर का काम बांटना, पड़ोसी की जरूरत पूरा करना या किसी गरीब को भोजन देना। दिन का छोटा संकल्प बनाइए। हर सुबह निश्चय करें कि आज मैं कम से कम एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी, आर्थिक या समय का योगदान देके। हर कोई पैसे से नहीं, लेकिन समय देकर, ध्यान देकर और प्रेम बांटकर भी सेवा कर सकता है। परिणाम क्या होगा? जब परिवार सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाता है, तो घर में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। तनाव और कलह की जगह सहयोग और मेल मिलाप जन्म लेते हैं। नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होते हैं और उनकी जगह शांति और संतोष भर जाता है। घर में प्रार्थना और सेवा का माहौल परमेश्वर को प्रिय होता है और उसका आशीष उस परिवार पर प्रकट होता है। और एक छोटी सी कहानी का मिसाल हम देखते हैं। एक परिवार ने तय किया कि हर सुबह वे कुछ अच्छा करेंगे। कभी किसी गरीब बच्चे को स्कूल की किताबें देना, कभी पड़ोसी को खाना खिलाना। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके घर में झगड़े कम हो गए, आपसी प्रेम बढ़ गया और हर कोई आंतरिक खुशी का अनुभव करने लगा। उनकी गवाही सुनकर और लोग भी प्रेरित हुए। मत्ती 25:40 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए यह किया, तो मेरे ही लिए किया। यदि हर सुबह हम सेवा और करुणा का संकल्प लेते हैं, तो घर का वातावरण स्वर्गीय बन जाता है। परमेश्वर ऐसे परिवारों को देख प्रसन्न होता है और उन्हें शांति, आशीष और आनंद से भर देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने आज सीखा कि हर सुबह घर में की जाने वाली छोटी छोटी आत्मिक आदतें किस तरह हमारे जीवन को बदल सकती है। चाहे वो सुबह की प्रार्थना हो, वचन पढ़ना हो, धन्यवाद करना हो, प्रेम और आशीर्वाद देना हो,
या सेवा और करुणा का संकल्प लेना हो, ये सब मिलकर हमारे घर को शांति, प्रेम और परमेश्वर की आशीषों से भर देता है। याद रखिए, शांति किसी बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह से आती है। जब हम हर सुबह अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर को समर्पित करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ना केवल हमारा घर बदलता है, बल्कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र आशीषित होता है। आज से ये संकल्प ले कि आपका घर केवल दीवारों और छतों से बना हुआ एक मकान ना रहे, बल्कि एक प्रार्थना का स्थान और परमेश्वर की उपस्थिति का घर बने। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ और परिवारों के साथ जरूर करें, ताकि और भी लोग जान सके कि कैसे परिवार परमेश्वर उनके जीवन में शांति और आशीष को ला सकता है। अंत में आप कमेंट्स में नीचे जरूर टाइप करें, मेरे घर में परमेश्वर की शांति हो, ताकि ये विश्वास का अंगीकार आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का पात्र बन जाए। और कमेंट्स में ये भी पिन करें कि अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है, ताकि हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन पढ़ाई और सुनाई में आशीष दे।